बिल्कुल। प्रफुल्ल सर, राहुल गांधी एफआईआर कराने जाते हैं इस देश में, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं, तो क्या इसके बाद कहीं कोई सवाल बचता है इस देश में न्याय व्यवस्था के उस हश्र का, जिसका जिक्र, जिस पर सवाल लगातार उठाया जाता है? किरण रिजिजू बनाना रिपब्लिक का जिक्र कर रहे थे, क्या इसके बाद भी कोई शक शुबह कहीं बाकी रह जाता है प्रफुल्ल सर? अनम्यूट करिएगा सर, म्यूट है आप। हाँ, हो गया, बोलिए। जी सभी को नमस्कार। ये तो सीधे सीधे न्याय से इनकार है। न्याय सुनिश्चित करना यहाँ सरकार का काम है। नागरिकों को न्याय मिले, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इसको सुओ मोटो लेना चाहिए कि एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। एफआईआर तो एक प्राथमिक अधिकार है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई शुरू होती है। तो ये तो न्याय से इनकार है, सभी जानते हैं। अच्छा, वहाँ एफआईआर कराने तो शाही लोचाब गए थे, जिनको पैलेट गन लगा है, उनको अधिकार है। ऐसा नहीं कि उनका कोई प्रतिनिधि गया हो। राहुल गांधी तो एफआईआर कराने गए नहीं थे। एफआईआर कराने जो विक्टिम है वो खुद गया है, शाही लोचाब। वो अपने आप में एक सबूत भी है। विक्टिम की स्थिति ये होती है कि वो अपने आप में एक सबूत भी होता है। उसकी लीगल स्टेटस ये होती है कि अगर हम किसी घटना के बारे में कहने गए तो हम सबूत नहीं है, लेकिन कोई अगर आक्रमण हम पर हुआ है तो हम एक अपने आप को एक एविडेंस के रूप में भी पेश करते हैं कि हम पर ये हुआ है। जिंदा रहते हैं तो करते ही हैं। तो आप जानते हैं कोई भी केस, जो मर्डर केस होता है, उसमें बॉडी को पेश करना इसीलिए जरूरी होता है कि वो एविडेंस होता है। और जो जिंदा आदमी घायल है, जो हाफ मर्डर की स्थिति में है, जो भी उसकी कानूनी स्थिति हो, कहने का मतलब ये कि वो खुद अपने आप में सबूत थे, शाही लोचाप। लेकिन जब उनका एफआईआर नहीं लिखा गया तब राहुल गांधी की वहां पर भूमिका बनती है। और राहुल गांधी वहां गए पार्लियामेंट स्थित थाना में, और संसदीय उसका जो भी संसदीय मार्ग पर जो पुलिस स्टेशन है उसमें, और उनके बाद उनको नहीं लिखा जा रहा है। ये क्या संकेत है? ये संकेत ये है, इसको तो सामान्य राजनीतिक रूप से भी पढ़ने की जरूरत है और ब्यूरोक्रेटिक रूप से भी पढ़ने की जरूरत है। इस समय में भारत का प्रशासन वर्टिकली डिवाइडेड हो गया है, और न सिर्फ वर्टिकली बल्कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन में पड़ गया है। एक बात यह सही है कि जो लोग, अगर एफआईआर होगा तो वे लोग जो अधिक ठकुर सुहाती कर रहे थे, जो अधिक लल्लो चप्पो में थे और गैर कानूनी बातों को लागू करने की स्थिति में थे, उधर बढ़ रहे थे, सरकार के ब्लू आइट बनने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ वो लोग हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान की थोड़ी बहुत लिहाज थी, जो उस आदेश को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक आदेश के पालन करने से हिचक रहे थे। ये दोनों दो तरफ हो गए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके कारण ये तमाम चीजें, ये जो वर्टिकल डिवीजन है उसका कारण तो हम लोग देख लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी है कि उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी में। अब ये जो लड़का, ये जो एफआईआर लिखते हैं, ये तो थाने का अधिकारी होते हैं, ये कोई आईपीएस कमिश्नर वगैरह तो है नहीं। तो इनमें भी एक तरह की बात है, क्योंकि दोष एक दूसरे पर देगा, और दोष अंत में यही होता है कि एक अफसर, जब मंत्री पकड़ा जाता है तो सेक्रेटरी को पकड़ता है, सेक्रेटरी उससे नीचे को, वो उससे नीचे को, और अंत में थानेदार के पास, और थानेदार कांस्टेबल के पास जाएगा। तो यह प्रक्रिया यही है। और जो ये कह चुके हैं कि अधिकतम संयम से काम लिया है, ये तो हमारे मंत्री का कहना है। बिना किसी जांच के, इतने संवेदनशील मामले में बिना किसी जांच के वो जजमेंटल हो रहे हैं। वो जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। वो अधिक से अधिक यही कह सकते थे कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो तो खुद एक सबूत दे रहे हैं, वो जजमेंट दे रहे हैं, कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो मंत्री की तरफ से जजमेंट देना उनके जुरिस्डिक्शन का इन्क्रोचमेंट है। वो न्यायिक क्षेत्र के में इन्क्रोच कर रहे हैं, वो अपनी प्रतीति की बात नहीं कह रहे हैं। और राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी कभी भी यहाँ पर जजमेंटल नहीं हो रहे, वो तो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या स्थिति है, ये आप ये बताइए। अच्छा, यहाँ राजस्थान में क्या हुआ? ये तो दिल्ली में हुआ। राजस्थान में आज जो आशुतोष रांका, जो सीजेपी के जो कन्वीनर हैं, वो गए हैं, वहाँ भारी हंगामा हो रहा है। वहाँ पर मार पिटाई हुई और बाहर के लोगों को ला करके वो किया गया, दृश्य आपके पास होगा ही। वो वहाँ पर मार पिटाई हो रही है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ जो मदन दिलावर हैं, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनको उन्होंने 24 घंटे का समय दिया कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वो तो हमला करवा दिए बाहर के लोगों से। और ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी शैली है।
कि जहां पुलिस प्रशासन से सीधे काम न हो, वहां पर स्थानीय लोगों के नाम पर और दूसरे लोगों को भड़का करके नाम पर ला करके वो एक निजी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही जंतर मंतर में भी हुआ था। ये सादा ड्रेस वाले कौन थे, किसी को पता है? वही सादी वर्दी वाले लोग राजस्थान में भी वो हंगामा किए हैं, और आप वो देख लेंगे, वो खबर आपके पास वो होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कुल मिलाकर के 22 तारीख को पुणे में उनका होना है। पश्चिम बंगाल में भी एक कांड हुआ था बांकुड़ा जिले में, तो आशुतोष रंका आए थे, वो 10 दिन का समय देकर गए। मुसीबत यह है कि सरकार टकराव चाहती है और सरकार वर्टिकली डिवाइडेड है। पॉलिटिक्स भी वर्टिकली डिवाइडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो एकजुट हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उसको वो संभाल रहे हैं। और ये चौतरफा मतलब खंड खंड हो रहा है सब प्रशासन, हमारा जो व्यवस्था सिस्टम है उसके पर खचे उड़ रहे हैं। अब 22 तारीख को राहुल गांधी को, आज से 21 है, 22 तारीख को राहुल गांधी को जाना है वहाँ पुणे। अब अगर आज धरने पर रहते हैं तो पुणे का कार्यक्रम का क्या होगा? क्या धरना पर बैठे बैठे पुणे को शिफ्ट होंगे, या फिर वहां का कार्यक्रम बदलेगा? क्या सरकार चाहती है कि इनको यहीं पर इनको कुछ इस तरह से एंगेज कर दिया जाए कि ये पुणे नहीं जा सके? पुणे ना जा सके इसके लिए पहले कोई व्यवस्था की थी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सरकार कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है, लेकिन उसमें दुखद स्थिति ये है कि जो राहुल गांधी का धरना चल रहा है इस समय प्रफुल्ल सर, जो दृश्य दिख रहा है वो लाइव सीन है, लाइव दृश्य है। जो जहां पर धरना चल रहा है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर का ये दृश्य है। वहां पर मैं एक चीज अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पूरा मामला शुरू हुआ है 14 अगस्त को पहली बार साहिल लोचन जो है वो पहुंचते हैं थाने में एफआईआर देने के लिए, अपनी शिकायत देने के लिए। उनसे शिकायत ले ली जाती है, लेकिन आज जब हम 21 तारीख पर बैठे हैं उसमें अभी तक उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन नंबर मिलता है वो नहीं मिला, जो मेडिको लीगल जो मिलता है उसकी कॉपी वो नहीं दी गई। मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से उस पूरे मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। और अब दिल्ली पुलिस लीपापोती में क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस ने लीपापोती में ये कहा है कि चूंकि ये मामला क्राइम ब्रांच को भेजा जाएगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच जंतर मंतर पर हुई घटनाओं की जांच कर रही है, इसलिए ये मामला उनको भेजा जाएगा। अरे भाई, कब क्या किया जाएगा? तुम एक हफ्ते से लेकर के बैठे हुए हो, एक कदम तक तुमने आगे नहीं बढ़ाया है और आज कह रहे हो भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा? क्या अब जो नई खेप राफेल की आएगी उस राफेल से भिजवाना है क्या? उसको कैसे भिजवाना है कि नहीं जा पा रही है तुमसे? और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं खुद, तो उसके बावजूद भी जो बातचीत होती है, अगर वो बातचीत सही दिशा में सही क्रम में हुई होती तो क्या राहुल गांधी धरना दे रहे होते? प्रफुल्ल सर, अगर बातचीत सही हो जाती, मामला सुलझता दिखता, तो क्या नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे होते एक लाइन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो कह रहे हैं ना कि क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होगा, डिसीजन कहाँ है? एसएचओ लेवल पर तो डिसीजन होता नहीं है कि क्राइम ब्रांच को दिया जाएगा। ये डीसीपी एसीपी के लेवल का होगा कि किस ब्रांच को दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या होगा। और ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला नहीं है, स्टेटस पर आक्रमण करने का मामला है, ये कोई तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये पुलिस राइट के बाहर जाकर के करने का हमला है। दो तरफ से पुलिस घिरी हुई है। पहली तो ये, अगर आंदोलन के वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर आक्रमण करने वाले बाहर के लोग थे तो पुलिस उनको फिल्टर क्यों नहीं कर पाई, रोक क्यों नहीं पाई? और अगर पुलिस ने आक्रमण किया है तो क्यों किया है, किस बल का प्रयोग किया है, कौन सा संयम है? तो क्राइम यहाँ पर तो क्राइम किसने किया है? पहले तो विक्टिम, क्या विक्टिम ही क्रिमिनल है? ये क्या कहना चाहते हैं? तो क्राइम ब्रांच को क्या जाए? तो सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। आपसे पूरे मानसून सत्र एक बयान की मांग की गई थी, हालांकि मांग की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आप इस देश में गृह मंत्री हैं, एक इतना बड़ा कांड होता है, आपको स्वतः सामने आकर के ये बात रखनी चाहिए थी कि आखिर ये पूरी घटनाक्रम हुई तो क्यों हुआ, ये पूरा का पूरा वाकया, ये मंजर देश को देखना क्यों पड़ा? क्यों बेरोजगारों पर, युवाओं पर, छात्रों पर लाठी चलाई गई, कील कांटे लगे हुए लाठियां भाजी गई, करंट लगाए गए, पैलेट गन्स फायर किए गए। आज साहिल की जो स्थिति है, उनकी आंखों की रोशनी अगर चली जाती है पूरी तरीके से, तो अमित शाह के अलावा उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है इस देश में? अमित शाह उसकी जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी ले रहे हैं? आखिर आप भाग क्यों रहे हैं? आपके पास तो ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए आकर के। विवेक सर, अगर जवाब पहले ही दे दिया गया होता तो नौबत तो यहां तक आई नहीं होती। आखिर इस जगह इस हालात को पैदा करने की जिम्मेदारी भी तो अब सरकार की ही मानी जाएगी ना।
राम प्रकाश सर, ये जो कंपनसेशन का मामला भी पूछ लिया, कंपनसेशन की क्या स्थिति है ये भी जरा पता चल जाए। कंपनसेशन को रोकना, रिलीफ को रोकना भी क्राइम होता है क्या? जो राहत की चीज को अगर आप रोक लेते हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है कि नहीं है, और जैसा भी उसकी कैटेगरी बनती हो। अभी विवेक सर बोलेंगे तो जाहिर है कि वो अपनी बात। पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर फर्जी दबाव बनाना चाहते थे कि फर्जी में झूठी एफआईआर कर ली जाए, इत्यादि इत्यादि। सुनेंगे आज हम इस बात को टीवी पे, प्रफुल्ल सर। जी बिल्कुल, यही बात तो लोग कहेंगे कि जब शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दे चुके हैं और जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, वो कह चुके हैं कि पुलिस ने संयम से काम लिया, तो ये जो चला है, वो तो ये भी कह रहे थे कि जो सादे बेस में लोग थे वो छात्रों की तरफ से आए थे, वो कील लगी जो लाठी लाके लाया गया था ये आंदोलनकारियों की लाठी थी। तो इनके झूठ बोलने का कोई इंतहा नहीं है, और ये तमाम बातें ये कोर्ट में जाकर के टिकेंगे नहीं। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सुप्रीम कोर्ट इस एफआईआर को न लिखे जाने का सुओ मोटो उनको इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सुओ मोटो उनको दखल देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। न्याय का इनकार का तो है ही, ये विक्टिम को और विक्टिमाइज करने का, उसको रिलीफ न देने का और विक्टिमाइज करने का अधिकार है। एक तो अवांछित तत्वों ने मुझे पीटा और जिनसे आहत किया है, पैलेट गन चलाया, और दूसरी बात ये कि जब हम इसकी राहत के लिए रिमेडी के लिए गए तो हमको कोई रिमेडी नहीं मिली। तो लास्ट में तो अभी जुडिशियली रिमेडी ही मिलेगी ना, पॉलिटिकल रिमेडी, ब्यूरोक्रेटिक रिमेडी अगर नहीं मिल रही है तो जुडिशियल रिमेडी की जरूरत होगी। तो इसलिए जो बड़े बड़े वकील भी आए हैं, हमको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी या तो मूव कर रहे होंगे या संपर्क में होंगे। इसका ये फिट टू टेक सुओ मोटो, इसको सुओ मोटो लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आप देखिए झारखंड में भी हुआ ना, झारखंड में भी पुलिस ने आंदोलन के साथ जो व्यवहार किया एक संयमित तरीका था, और वो तरीका वो ऐसा नहीं होता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आपके दुश्मन है, ऐसा नहीं है। आंदोलन करने वाले आपके दुश्मन नहीं है। और यह जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बच्चों, उनके जो नेता लोग हैं उनके बच्चों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया है, निश्चित रूप से भाग लिया होगा, क्योंकि ये भाग जो है सो हर उस आंदोलन के लोगों का है जिनका वर्तमान खराब हो गया, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जो इस देश में रहकर भी इस देश के नहीं है। आप सबसे पूछते हैं नागरिकता का अधिकार, अभी तो मोहन भागवत जा रहे हैं विदेश, उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहेगा? नागरिकता लिखा रहेगा? उनके पास है कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र? या लिखा रहेगा नहीं ये जस्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट है उनके पार पत्र पर? तो ये इस तरह की बात करते हैं, इनके पास सब कुछ होता है और दूसरों को ये परेशान करते हैं। ये टकराव की अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आया और जो ब्यूरोक्रेसी में जो तूफान जो बाहर दिख रहा है इससे बेसी तूफान भीतर में होगा, वहां से अगर कोई निष्कर्ष अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको अगर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो ये मामला बहुत विकट हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के मूड से भी लग रहा है जैसे उनके सारे नेता तुरंत आ गए हैं, ये मामला जाएगा। और अगर सरकार हिम्मत करके आगे बढ़ती है, अपने ब्यूरोक्रेटिक इसको कायम रखती है, तो देखिए कि क्या होगा। इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लेकिन इमरजेंसी लगाना और इमरजेंसी जैसी स्थिति का होना, दिल्ली में तो पहले से ही कानून लागू है ना विवेक सर, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को विशेषाधिकार प्राप्त है, और एक तरह का जो कानून होता है क्या यूपीए टाइप का एक कानून है जो दिल्ली में लागू है इसमें, जो इन्होंने पुलिस को अधिकार दे के रखा था, उस अधिकार के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ा गजिन मामला इनका चल गया है, ये सारी चीजें हैं ये बांध के रखे हैं। एग्जैक्टली मुझे इस समय में उस आदेश का उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये आंदोलन के शुरू के दौर में ही लगाया गया था, उनको विशेषाधिकार दिया गया था, और जो उनको गलोचा साहब थे उनको ट्रांसफर किया गया, जो नए लोग आए तो लोग जवाब दे देंगे। देखिए कि सर क्या होता है। स्थिति काफी टकरावपूर्ण है और कांग्रेस इस टकराव के मूड में, पीछे हटने की मूड में नहीं है। और सब मुझे तो चिंता 22 तारीख के कार्यक्रम की भी है जी। 22 तारीख के कार्यक्रम की चिंता, वो तो जाहिर सी बात है, सरकार का को भी समझ में आ गया कि हमें कुछ भी करके हम परमिशन दें या नहीं दें, जब लाखों की संख्या में वहां पर छात्राएं इकट्ठा हो जाएंगी, हजारों की संख्या में छात्राएं इकट्ठा हो जाएंगी, जो भी नंबर्स आए, आप कितनी छात्राओं पर मुकदमा दर्ज करेंगे? सरकार कितने छात्राओं को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर पाएगी? कितने छात्राओं को जेल भेज पाएगी इस चीज के लिए कि आप उस कार्यक्रम में कैसे गए? कितने लोगों को आप गिरफ्तार करके जेल भेज पाएंगे कि आपको बिना परमिशन वाले कार्यक्रम में आप कैसे सम्मिलित हो गए? कितने लोगों को वहां पर आने में रोक पाएंगे आप? क्या बैरिकेड कर लेंगे? कैसे बैरिकेड कर लेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी वजह से शायद जो है वो पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को परमिशन देना ही पड़ गया।
विवेक सर, ये जो परिस्थिति सामने खड़ी है, प्रफुल्ल सर जो बात कह रहे हैं कि अगर ये धरना लंबा खिंचता है तो पुणे के कार्यक्रम पे उसका असर पड़ सकता है, क्या वास्तव में अगर ये मामला लंबा खींचेगा तो उससे उस कार्यक्रम पे कोई इफेक्ट आएगा आज की तारीख में? आज तो भाई बैठे बिठाए भी अगर राहुल गांधी उस कार्यक्रम को चाहेंगे तो संबोधित कर लेंगे, और उसका असर क्या राहुल गांधी के प्रेजेंस से कहीं ज्यादा बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, हम देख पाएंगे? मुझे पता नहीं है कि ये कितना लंबा चलेगा। मैंने इससे पहले भी कहा, मुझे मेरा अंदाजा ऐसा है कि इसको एक तो सरकार जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे, वो इसको ज्यादा सोशल मीडिया पर कवरेज न मिले, क्योंकि होता ये है कि राहुल गांधी अभी कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर इतना उसका कवरेज, उसको हिट्स मिलते हैं और वो सारे पॉजिटिव हिट्स होते हैं। और जब नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो उसको निगेटिव हिट्स मिलते हैं। लोग बहुत संख्या में नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं लेकिन गालियां देते हैं, और राहुल गांधी को उनसे ज्यादा संख्या में देखते हैं और राहुल गांधी की तरफ से बात होती है। तो ये जो अभी एक स्थिति बनी है, तो किसी भी तरह से ये जो ऑप्टिक्स राहुल गांधी बना रहे हैं उसको ज्यादा लंबा खींचने न दे, ये सरकार की कोशिश होगी ऐसा मुझे लगता है। उनको वो कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे कि क्या एफआईआर दर्ज कराना और राहुल गांधी को यहाँ से जाने देना और इस ऑप्टिक्स को खत्म करना, ये ज्यादा फायदेमंद है, या फिर एफआईआर दर्ज न करना और किसी भी तरह से इनको मतलब बल का इस्तेमाल करके इस मामले को खत्म करना, रफा दफा करना। दोनों का कॉस्ट बेनिफिट वो देखेंगे, किसमें ज्यादा फायदा होगा और वो करेंगे। अब ऐसा है कि मतलब किसमें कम नुकसान होगा, ऐसा वो कॉस्ट बेनिफिट है, इसमें फायदे का सवाल ही नहीं है अभी। इन आइदर केस, चाहे वो एफआईआर दर्ज करके राहुल गांधी को यहाँ से जाने देते हैं, या फिर एफआईआर दर्ज न करके वो राहुल गांधी का ये जो धरना है उसको जोर जबरदस्ती से बल का इस्तेमाल करके निपटाते हैं। दोनों केस में नुकसान तो होना ही है, सिर्फ कम नुकसान किस केस में होगा इसका वो अंदाजा लेके वो ऑप्शन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कहीं उन्होंने दूसरा ऑप्शन ले लिया, मतलब एफआईआर दर्ज न करना और इस धरने को बल का उपयोग करके इसको खत्म करना, ये अगर किया तो मुझे लगता है वो फिर एक बार आत्महत्या की ओर सरकार बढ़ रही है, ऐसा हम कहेंगे। अगर वो एफआईआर दर्ज करके इस आंदोलन को खत्म करते हैं तो हो सकता है कि उनका नुकसान कम हो। ये चॉइस उनका है अभी कि वो क्या करना चाहते हैं, कौन सा नुकसान झेलना चाहते हैं, कम वाला या ज्यादा वाला। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये मामला कब तक चलेगा। लेकिन वो आइदर केस, दोनों केस में वो जल्द ही निपटाएंगे ऐसा मुझे लगता है। एफआईआर दर्ज करके राहुल गांधी को रफा दफा करा देना, या फिर एफआईआर दर्ज न करना और आज के आज इस आंदोलन को बल का इस्तेमाल करके खत्म करना, इसको लंबा नहीं खींचेंगे ऐसा मुझे लगता है। जी, हालांकि एफआईआर दर्ज न होने तक इस धरने के जारी रहने की बात कही जा रही है। अभी जब प्रबल जब जुड़े थे तो प्रबल चूंकि वहीं पर हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के उस प्रदर्शन में मौजूद हैं, वो ये भी बता रहे थे कि कैसे पुलिस ने जो है बैरिकेड कर रखा है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, संसद मार्ग दोनों तरफ से पूरी तरीके से वो बंद कर दिया गया है, ये खबर लगातार आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो वहां पर एकत्र हैं, अगर ये प्रदर्शन लंबा खिंचता है, अगर एफआईआर दर्ज ना होने तक ये प्रदर्शन चलने लग जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। जंतर मंतर पर ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी राहुल गांधी संसद मार्ग पर बैठ गए हैं, अमित शाह साहब परिसीमन की जुगाड़ में लगे हुए हैं, वो परिसीमन के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं जैसे देश में बाकी कुछ दिख ही ना रहा हो उनको। छात्रों के साथ बर्बरता नहीं दिख रही है, पैलेट गन को लेकर के जो झूठ बोला गया, दिल्ली पुलिस को लेकर के जो सवाल अब उठ रहे हैं, प्रफुल्ल सर, दिल्ली पुलिस का एक बार फिर मैं समझना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस की जहां तक बात है, अगर दिल्ली पुलिस पर ये आरोप नहीं होता कि बर्बरता में आपकी सीधी इन्वॉल्वमेंट रही है और आपका रोल बेहद संदिग्ध रहा है, तो क्या ये टकराव की नौबत आ पाती? फिर क्या दिल्ली पुलिस इस हद तक जाने को तैयार होती? अपने थाने के बाहर एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट करवाने की स्थिति वो उसको फेस करना चाहती, या फिर एफआईआर लेके आगे बढ़ा देती है? भाई शिकायत करती, क्राइम ब्रांच को भेज देती कि हाँ भाई चलिए आप करिए, आप जांच कर रहे हैं, ये भी जांच करिए। प्रफुल्ल सर, नहीं, क्राइम ब्रांच में भेजे जाने का फैसला तो एप्रोप्रिएट लेवल पर होगा,
और उसका एफआईआर ही अगर दर्ज नहीं होगा तो ट्रांसफर क्या किया जाएगा? ट्रांसफर अगर मान लीजिए कि 0 एफआईआर भी कर सकते हैं, तो अगर एफआईआर ही नहीं करेंगे तो ट्रांसफर क्या करेंगे? और ये इन लोगों की नीति है। और अगर कहीं से ऊपर से कोई बात आ रही है तो ये बात करनी चाहिए कि हाँ, इस ब्रांच को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसकी सूचना विक्टिम को मिलनी चाहिए कि हाँ ये हो रहा है, उनके यानी कि उनके वकील को दिया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि आपको जो करना है गुपचुप करेंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि भारत बनाना स्टेट नहीं है। ये कुल नहीं, ये टकराव चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा संकट ये आपको बताऊं खुलकर, तो ये कैपिटल हिल वाला जो प्रोग्राम है हुआ था ना अमेरिका में हार के बाद ट्रंप जी के, तो कैपिटल हिल वाले को का रिहर्सल कर रहे हैं कैपिटल माउंटेन पर चढ़ने की। अगर चुनाव में इधर उधर हो गया, जिनकी ऐसी स्थिति दिख रही, या तो चुनाव कराएंगे ही नहीं। अगर चुनाव हो गया और स्थिति अगर बिगड़ गई तो ये कैपिटल माउंटेन पर चढ़ेंगे एनसीआर को लेकर के। ये उसका अभ्यास कर रहे हैं। और चूंकि ब्यूरोक्रेसी को भी मुझे लगता है कि 2 भाग में या कई भागों में उबट चुका है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो अब ये उनको देखने की बात है। तो जाहिर है कि वकीलों का एक दल जैसे इलाहाबाद में आया था सामने, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के भी एक दल को सामने आकर के ये बात अपने यूनिफॉर्म में आकर के कहनी चाहिए कि एफआईआर क्यों नहीं, क्योंकि वे सभी लीगल ऑफिसर होते हैं। उनको जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि जहां कहीं भी भारत में वो न्याय की रक्षा के लिए उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और यहाँ सीधे सीधे न्याय से इनकार का इतना बड़ा दृश्य उपस्थित हो गया है। तो उन वकीलों को भी, बार काउंसिल को भी ये राइट समय है कि वो रिएक्ट करें। वह राइट समय नहीं था जब मनन मिश्रा ने रिएक्ट किया था। ये राइट समय है जब वकीलों को, बार काउंसिल को रिस्पॉन्स करना चाहिए कि क्यों नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट को खुद तो देखना ही चाहिए। ऐसा मुझे लगता है अगर बड़े बड़े टकराव की तरफ ये जाते हैं तो सरकार की तो धज्जी उड़ जाएगी। बड़ा हमला जनता पर भी हो सकता है। सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि किस तरह की कार्रवाई ये करने के मूड में आ जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ की घटना को मैं ऐड ऑन करता हूँ, राजस्थान में जो घटा है आशुतोष रांका के साथ, दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो ये काफी कठिन स्थिति सामने दिख रही है सर। और राहुल गांधी लीड ले रहे हैं